इंडिया और यहाँ में ना थोड़ा सा इस चीज में मुझे ये जगह ज्यादा बेटर लगती है क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुस्कान गौतम है और मैं फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ फ्रॉम रशिया। इस वीडियो में हम चार चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली, ड्यूरेशन। दूसरा, टाइमिंग। तीसरा, कैंपस एंड द लास्ट वन इज सब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में। इंडिया के कंपेयर में यहाँ पे 3 महीने ज्यादा होता है। एमबीबीएस का कोर्स 3 महीने ज्यादा होता है। यहाँ 5.8 ईयर्स का होता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। दूसरा है हमारा टाइमिंग्स। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है हमारे टाइमिंग्स की। 8:30 टू 12 o'clock आपका एक सब्जेक्ट होगा, एंड देन 12 o'clock टू 1 o'clock आपका ब्रेक होगा, एंड देन 1 o'clock टू 4:30 आपकी दूसरी क्लास होगी। एंड इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्सरसाइज पे लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। सेकेंड ईयर में भी सेम शेड्यूल होता है, बस लेक्चर्स वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। थर्ड ईयर से चीजें थोड़ी बदल जाती है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में चीजें जो है ना वो साइकिल्स में डिवाइड हो जाती है। कुछ सब्जेक्ट से साइकिल्स होते हैं, जैसे कुछ 8 डेज का होगा, कुछ 15 डेज का होगा। इस तरह से हमारे साइकिल्स चलते हैं और पूरे दिन में एक या दो सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लस लेक्चर्स प्लस फिजिकल एजुकेशन। एंड यहाँ पे रशियन लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और रशियन लैंग्वेज को फिफ्थ ईयर तक सिखाया जाता है हमें, ताकि हम अपार्ट फ्रॉम हमारे यूनिवर्सिटी बाहर के लोगों से किस तरह से हमें इंटरेक्ट करना है उसके। सेकेंडली, यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में पढ़ाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैंपस के बारे में। तो हमारा जो कैंपस है इंडिया में कैसा होता है कि जो एक कैंपस के अंदर आपके सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो सारे होंगे और आपका हॉस्टल भी होगा और बाकी चीजें मैंडेटरी है वो सारी भी वहाँ पे प्रेजेंट होगी। पर रशिया जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे चीजें थोड़ी अलग है। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो है वो पूरे हमारे सिटी के अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट है। पर ये मेरे हॉस्टल से काफी पास है सारी चीजें। पर ये सिर्फ मेरे यहाँ का है। जो रशिया के दूसरे पार्ट है, दूसरे यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे चीजें थोड़ी अलग है। वहाँ पे कैंपस सिस्टम फॉलो होता है, पर मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। पर इतना भी दूर नहीं है, आप बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज सब्जेक्ट्स। तो मैं अगर आपकी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की बात करूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एनाटॉमी। यहाँ पे एनाटॉमी जो है ना वो हमें किसी भी मतलब ऐसे कोई डमीज वगैरह पे नहीं कराते हैं। यहाँ पे वो डेड बॉडीज यूज करते हैं, रियल लाइफ डेड बॉडीज यूज करते हैं और एक एक हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चाहे वो ऑर्गेन्स हो, आर्टरीज हो, वेन्स हो या कोई भी चीज हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। और तो और जैसे जैसे आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में आने लगोगे तो वो आपको ऑपरेशंस वगैरह भी दिखाने लेके जाएंगे। जैसे कि रिसेंटली मैंने हमारी कौन सी गायनेक की क्लास थी, ऑब्स गायनेक की क्लास थी, तो उसमें मैंने ऑपरेशन देखा था गायनेक का। एंड अभी रिसेंटली हम फैकल्टेटिव सर्जरी सब्जेक्ट है हमें फोर्थ ईयर में, तो उसमें मैंने वेरिकोस वेन का ऑपरेशन देखा था। ऐसे अलग अलग ऑपरेशन ये आपको टाइम टू टाइम दिखाते रहते हैं जैसे जैसे आप आपकी ईयर्स बढ़ते जाते हैं। और तो और जैसे इंडिया और यहाँ में ना थोड़ा सा इस चीज में मुझे ये जगह ज्यादा बेटर लगती है क्योंकि इंडिया में एक क्लास में ना 100 बच्चे, 150 बच्चे एक ही क्लास में भर दिए जाते हैं और हर एक बच्चे को ना मतलब मौका नहीं मिलता है कि वो उस कैडेवर के ऊपर, उस डेड बॉडी के ऊपर पढ़ सके, एक एक चीज को समझ सके, टीचर से एक्सप्लेनेशन सुन सके, क्योंकि इतने बच्चों को एक टीचर को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। पर जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ पे एक ग्रुप में मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स ही होते हैं। कभी कभी अगर एडमिशन ज्यादा हो तो 17 स्टूडेंट्स तक चले जाता है, पर वैसे मैक्सिमम 15 ही बच्चे रहते हैं। तो टीचर हर एक बच्चे पे अच्छे से फोकस कर पाता है और हर एक बच्चे को अच्छे से देखने मिलता है कि उस कैटेगरी पे टीचर क्या सिखा रही है। और तो और अब बच्चे कम है तो टीचर्स के लिए बहुत इजी होता है ये चीज पता करना कि हर बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। तो वो एक एक बच्चों से ना पूछते हैं कि ये बताओ ये क्या है, ये बताओ ये क्या है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और सारा चीज इंटरेक्शन जो है वो इंग्लिश में होता है, तो स्टडीज काफी इजी हो जाती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आई होप सो। थैंक यू।